अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम सेल्फ एडजॉइंट एंड यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशंस को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल थी उनको डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इनके प्रूव पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम, तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है इस थ्योरम्स की, सेल्फ एडजॉइंटनेस ऑफ प्रोडक्ट, राइट। इसमें क्या कहा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड self-adjoint linear operators S and T on Hilbert space H is self-adjoint if and only if the operators commute, right? इसमें स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, the product of two boundary self-adjoint operator S and T is self-adjoint if and only if the operator commute, right? दो self-adjoint operator का product भी self-adjoint होगा on Hilbert space H के ऊपर if and only if they commute, कि अगर वो हमारे पास जो एस ओ टी हम ऑपरेटर लेकर चले वो कम्यूट करेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी। इसके प्रूफ क्या है, इसका शॉर्ट सा प्रूफ है कि हमारे पास हमें पता है कि जो कि एस टी स्टारिक होता है वो इक्वल है टी स्टारिक एस स्टारिक, और इसको हम लिख सकते हैं टी स्टारिक और एस स्टारिक, राइट। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस टी इज इक्वल टू एस टी स्टारिक एंड दिस इम्प्लाई दैट इफ एंड ओनली एस टी इज इक्वल टी एस, राइट। तो ये स्टूडेंट इसका शॉर्ट सा प्रूफ था, राइट। मेनली इसका जो स्टेटमेंट है, इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि दो सेल्फ एडजॉइंट का प्रोडक्ट भी सेल्फ एडजॉइंट होगा कि अगर वो कम्यूट करेंगे, अगर वो आपस में कम्यूट करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट होंगे, राइट, उनका प्रोडक्ट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट थ्योरम था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट जा रहा है, लेट टी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर टी एन फ्रॉम एच टू एच ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच। हमारे पास स्टूडेंट टी एन का एक सीक्वेंस है इसका बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट जो कि एच से एच पर डिफाइन किया गया है, राइट। सपोज कर लेते हैं कि टी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, टी को, दैट इज नोम ऑफ टी एन माइनस टी का जो नोम है वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, राइट, ऑन द स्पेस बी कोमा बी ऑफ एच कोमा एच, देन the limit operator T is bounded self-adjoint linear operator on H, right? So this is a statement of this theorem। एक सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड self-adjoint operators, और ये डिफाइन किया गया है H से H के ऊपर डिफाइन किया गया है। अब ये जो T एंड सीक्वेंस हमने लिया है ये कन्वर्ज करेगा किसको, T को कन्वर्ज करे से T। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये कहा जा रहा है, ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि जिस ये टी एन जो है जिस टी को कन्वर्ज कर रहा है, जिस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है टी, जो कि टी फंक्शन हमने लिया है, ये टी भी हमारे पास क्या होगा, एक बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है कि तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है। प्रूफ में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि वी शो दैट, इसमें हम शो करना चाहते हैं कि हमारे पास टी स्टारिक इज इक्वल टू टी, यानी कि हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट है तो उसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि उसका टी स्टारिक टी इक्वल होना चाहिए, राइट। दैट इज कि हमारे पास नॉर्म ऑफ टी माइनस टी स्टारिक इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए फॉर दिस हमारे पास नॉर्म ऑफ टी एन स्टारिक माइनस टी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी एन माइनस टी होल स्टारिक, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है टी एन माइनस टी स्टारिक, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। बाय ट्रायंगुलर इक्वालिटी इन बी एच कोमा एच, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जो नॉर्म है नॉर्म ऑफ टी माइनस टी स्टारिक विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर टी एन को प्लस करेंगे और माइनस टी करेंगे। इसी तरह से हम टी स्टारिक को भी प्लस माइनस करेंगे, राइट। और जब करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगुलर इक्वालिटी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से लेस देन इक्वल टू टी एन माइनस टी एन प्लस टी एन माइनस टी स्टारिक, और यहाँ पर हमारे पास टी एन माइनस टी स्टारिक।
अब ये एज इट आ जाएगा और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या इक्वल टू 0 है या 0 पुट कर देंगे और ये हमारे पास क्योंकि ये सेल्फ एडजॉइंट है इस वजह से ये हमारे पास टी स्टार की जगह टी एन आ जाएगा और इधर हमारे पास टी स्टार की जगह पर पी आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि जब हम उसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा टू नॉम ऑफ टी एन माइनस टी आ जाएगा और ये हमारे पास अप्रोच 0 कर जाएगा जब एन अप्रोच टू 0 ले इन्फिनिटी लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा नॉम टी माइनस टी स्टारिंग जो है इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टी स्टारिंग इज इक्वल टू टी यानी कि सेल्फ एडजॉइंट, राइट। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास टी एन एक सीक्वेंस है ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जिसमें सेल्फ एडजॉइंट भी है और वो डिफाइन किया गया ऐसे एच के ऊपर और वो जो हमने सीक्वेंस टी एन लेकर चले हैं वो हमारे पास क्या है कन्वर्ज कर रहा है इसको टी को। हम ये प्रूव करना चाहते थे कि ये जो टी है ये भी हमारे पास क्या है एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है प्रूफ था जो कि सेल्फ एडजॉइंट से रिलेटेड था। अब स्टूडेंट हम यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको देखते हैं। सबसे पहले उस थ्योरम के स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव कर जाएंगे। हमारे पास क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड है जिसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है लेट द ऑपरेटर u फ्रॉम h to h and v from h to h is unitary and here is h is a Hilbert space, then u is isometric. Isometric means an operator which is bijective and also preserve the norms. Thus the norm of ux is equal to norm of x for all x belong to h, right। और b पार्ट क्या है कि norm of u is equal to 1 probably h not equal to 0 यानी जो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर है उसका नॉर्म क्या होगा 1 होगा, राइट। जहाँ पर हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस है वो क्या हो नॉन जीरो होनी चाहिए। सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि u पावर -1 या u इनवर्स जो कि इक्वल है u स्टार के इज यूनिटरी, राइट। यानी कि जो u इनवर्स है वो भी हमारे पास क्या होता है एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है। उसके बाद हमारे पास u v दो ऑपरेटर का यूनिटरी ऑपरेटर का प्रोडक्ट भी एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है ई पार्ट में ई यू इज नॉर्मल। यू ऑपरेटर क्या है एक नॉर्मल ऑपरेटर होता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस एच इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ टी इज आइसोमेट्रिक एंड सर्जेक्टिव मींस ऑनटू। इट मीन्स दैट एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी जो कि हम एक कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर डिफाइन करते हैं ये यूनिटरी होगा जब वो हमारे पास क्या हो आइसोमेट्रिक हो और उसके साथ क्या हो ऑनटू हो या फिर सब्जेक्टिव हो, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इसका जो ए पार्ट है इसका प्रूफ में हमारे पास क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट ए पार्ट हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर का जो नॉर्म है नॉर्म ऑफ u ऑफ x इसका स्केयर इज इक्वल टू हम इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट u ऑफ x u ऑफ x और यहाँ पर हमारे फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे इनर प्रोडक्ट x u स्टार u x, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे ये हमारे x और ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी आ जाएगा यानी कि इनर प्रोडक्ट x i ऑफ x, राइट। और यहाँ फर्दर हमारे पास क्या आएगा इनर प्रोडक्ट x और इसको फर्दर नॉर्म की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा नॉर्म u ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाएगा, राइट। अब ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट क्या है बी पार्ट के लिए हम ए पार्ट को यूज़ करेंगे बाय पार्ट ए और यहाँ से जो नॉर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। नॉर्म में जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे ये हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है सिंस u इज बाइजेक्टिव है एंड सो u इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा यानी कि हमारे पास u क्या है बाइजेक्टिव है तो उसका जो इनवर्स है वो भी बाइजेक्टिव होगा। तो दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हमारे पास u इनवर्स स्टारिक इज इक्वल टू u स्टारिक यानी 2 टाइम u स्टारिक लेंगे और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्या है u पावर -1 2 टाइम आ जाएगा, राइट। ये पार्ट क्या है u v यानी कि दो प्रोडक्ट जो है वो बाइजेक्टिव है तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास u v स्टारिक का प्रोडक्ट स्टारिक इज इक्वल टू v स्टारिक u स्टारिक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा v स्टारिक u स्टारिक क्योंकि ये हमारे पास क्या है यूनिटरी ऑपरेटर्स है, राइट। और इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
यू वी और इसका होल की पावर -1, राइट। इट मीन का प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है, राइट। इसके नेक्स्ट ई और एफ पार्ट देखते हैं वो क्या स्टूडेंट। पावर -1 इज इक्वल टू यू स्टार। हियर हमारे पास क्या है, यू इंटू यू इनवर्स इज इक्वल टू यू इनवर्स यू विच इज इक्वल टू आई। आई भी है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर u जो है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, u हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर है, राइट। सपोज दैट इट इज ऑसोमेट्रिक एंड सब्जेक्टिव ऑन टू। ये हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास ऑसोमेट्रिक है और सब्जेक्टिव ऑन टू है। ऑसोमेट्री इम्प्लाई दैट इंजेक्टिविटी, ऑसोमेट्री इम्प्लाई दैट क्या है 1 यहाँ से हम कह सकते हैं t क्या है हमारे पास बाइजेक्टिव। वी शो दैट, हम शो करना चाहते हैं कि हमारे पास t स्टार इज इक्वल टू t पावर -1। बाय ऑसोमेट्री हम लिख सकते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट है t स्टार t ऑफ x कॉमा x विच इक्वल टू इनर प्रोडक्ट t ऑफ x कॉमा t ऑफ x विच also equal to inner product x कॉमा x, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं inner product i of x कॉमा x, राइट। आइडेंटिटी ऑपरेटर वेयर i इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। तो आप देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास inner product t स्टार t माइनस i ऑफ x कॉमा x विच इज इक्वल टू 0, वेयर हमारे पास क्या आएगा, t स्टार t माइनस i वेयर आइडेंटिटी ऑपरेटर इज इक्वल टू 0। Here we can write this t star t is equal to I and this equation number is 1. अब है for this, इसके लिए हमारे पास t into t star is equal to t into t star into t minus 1 which is equal to, by using the associative law, यहाँ से हम लिख सकते हैं t into t star t and t power -1 and this is equal to I, right, this is equal to I and which is equal to t power -1 and which is also t into t power -1 which is I, which is I identity operator. Here we can write I into I, so here is t into t star is equal to I and this equation number is 2. By equation 1 and 2 we can write t star t which is equal to t into t star which is I भी identity operator, hence हम कह सकते हैं कि t star is equal to t -1. so यहाँ से हम कहेंगे कि t is a unitary operator, right। तो ये तो स्टूडेंट हम इसका हमने फॉरवर्ड पार्ट देखा। अब स्टूडेंट हम इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं वो क्या स्टूडेंट। कन्वर्स क्या है, द कन्वर्स इज क्लियर सिंस t इज ऑसोमेट्रिक बाय पार्ट a एंड सब्जेक्टिव ऑन टू बाय डेफिनेशन, राइट। यानी इसके जो हम स्टूडेंट हमने प्रूफ था कन्वर्स, उसके अंदर हमने क्या प्रूव करना था कि ये हमारे पास क्या ऑसोमेट्रिक होना चाहिए और इसका सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो चूँकि हमारे पास t क्या है, हमारे पास ऑसोमेट्रिक है बाय पार्ट a, जो हमने फर्स्ट पार्ट a डिफाइन किया है, और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ऑन टू है बाय डेफिनेशन, राइट। तो इसका यहाँ से प्रूफ, इसका कन्वर्स प्रूफ हो जाता है। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट नोट में क्या कहा जा रहा है कि एन ऑसोमेट्रिक ऑपरेटर नीड नॉट टू बी यूनिटरी, कि एक ऑसोमेट्रिक ऑपरेटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या हो, यूनिटरी ऑपरेटर हो। तो इसके लिए क्योंकि सेंस इसकी सेंस इट मे बी फेल टू बी सब्जेक्टिव ऑन टू, हो सकता है कि ये जो कंडीशन है ऑन टू वाली ये इसके अंदर सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। इट मे बी फेल टू बी सब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर t जो कि L2 से L2 पर डिफाइन किया गया है, इज गिवन बाय xi1 xi2 अप टू सो ऑन, जो कन्वर्ट कर रहा है इसको 0 xi1 xi2 अप टू सो ऑन, राइट। वेयर हमारे पास x इज इक्वल टू xj बिलोंग टू L2, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एक नोट था। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे उनको डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।